खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया से है, जहां विकास खंड मनियर के ग्राम पंचायत बालूपुर में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। ग्राम पंचायत बालूपुर के प्रधान प्रतिनिधि चंदन गोंड ने आज अपने गांव वासियों के साथ पंचायत भवन पर योग अभ्यास करते हुए देखे गए। जब मीडिया कर्मी ने उनसे पूछा कि योगा के बारे में, तो चंदन गोंड ने बताया है कि ग्राम पंचायत बालूपुर में कर्मयोगियों को योग प्रोटोकॉल के अंतर्गत योग प्रशिक्षण प्रदान किया गया एवं दैनिक जीवन में योगा के महत्व को रेखांकित कर सभी ग्राम पंचायत के लोगों से योग प्रतिदिन योग करने की अपील भी की गई। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2047 में भारत विश्व गुरु होने जा रहा है। गांव में हुई विकास के बारे में मीडिया कर्मी को उन्होंने विधिवत जानकारी दी। तो मैं प्रणाम करता हूँ आप लोगों को। मैं चंदन गोंड, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि बालूपुर, जिला अध्यक्ष भाजपा एसटी मोर्चा बलिया। सर, आज अपने गांव सभा बालूपुर में जो है योगा का जो है आज कई दिन से कार्यक्रम चला रहे हैं। योगा पर क्या कहेंगे? आज आपके यहाँ अंतिम दिन भी है। जी सर, मैं बता देना चाहता हूँ कि योग एक ऐसा चीज़ है जो दुनिया में कोई भी बीमारी का अंत कर सकता है। तो ये जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है, उसमें शरीर को फिट रखना बहुत ज़रूरी है। और जिस हिसाब से हम अपने खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं, उस हिसाब से हमको सभी लोगों को आधा घंटा सुबह देना चाहिए। जब शरीर ही फिट नहीं रहेगी तो धन कमा के कोई मतलब नहीं है। तो इसके लिए जब से हमारी बीजेपी सरकार बनी, मोदी जी सिंहासन पर बैठे, योग को बहुत आगे बढ़ाए और करोड़ों करोड़ों लोग इससे बहुत प्रभावित हैं और कहीं ना कहीं हर बीमारियों का इलाज इससे हो रहा है योग से। ये तो इस बार जो 11वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, इसे अंतर्राष्ट्रीय 11वां योगा दिवस पर क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोगों को? मैं सर आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री छोटी छोटी बातों पे ध्यान देते हैं। तो उनका इतना इस छोटी बात पे इतना बड़ा प्रयास रहा कि लोग हिंदुस्तान में नहीं, अदर कंट्री में भी लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। और जैसे कैंसर जैसे बीमारी, मतलब बहुत सारी बीमारी है, योगा करके उसको ख़त्म किया जा सकता है। तो फिर से एक विश्व गुरु बनने के कगार पे हमारा भारत चल रहा है। तो मोदी जी का और केंद्र सरकार में जो योगदान रहा है वो तो बहुत सारे काम है और सारे देशवासी खुश हैं। इससे आप अपने नौजवानों को, अपने गांव के जनता को आप योगा से क्या देश बताना चाह रहे हैं? देखिए, जो गांव तबके के लोग हैं, ये तो मेहनत मजदूरी करते ही हैं, तो उनका तो योगा हो जाता है। लेकिन जो नौजवान हैं तो कहीं ना कहीं उनको पढ़ाई लिखाई, सरकार द्वारा चलाई गई योजना जल कल घर घर जल, घर घर नल की व्यवस्था जो चल रहा है, आपके गांव में क्या स्थिति है? सर, हमारे ग्राम सभा में स्थिति है कि पानी टंकी बन चुकी है, पाइप सारे रास्ते पे पड़ चुके हैं और मतलब 50-55% ऊपर काम हो चुका है। आने वाले 4-5 महीने में हमको लग रहा है कि हमारे ग्राम सभा में शुद्ध पेयजल मिलना चालू, हर घर नल योजना के जो मोदी जी का योजना है केंद्र सरकार की, वो सफल हो जाएगा। और कुछ कहेंगे? मैं प्रणाम करूंगा आपको कि आपके माध्यम से पूरे जिले नहीं प्रदेश में आपका जो न्यूज़ चलता है, तो कहीं ना कहीं श्रेय आपका जाता है कि हमारे ग्राम सभा में जो काम होता है आपके माध्यम से जिला नहीं पूरा प्रदेश के जो लोग जानते हैं। और काफ़ी इससे हमें खुशी मिलती है कि अपने ग्राम सभा में अच्छा काम करते हैं तो श्रेय मिलता है। तो श्रेय उसमें आपको भी जाता है, पूरे ग्राम सभा के लोग को जाता है कि अच्छा जनप्रतिनिधि चुनने के बाद जब इस मुकाम पे पहुंचते हैं तो जनता भी काफ़ी संतुष्ट है।
आप गांव में जो है एक शांति व्यवस्था बनाकर सबको मिलजुल करके लेकर के चलने का काम कर रहे हैं। आपका मुख्य विकास केंद्र जो है गांव का विकास करना, जो हो रहा है और होता रहेगा, यही आपकी मुख्य उद्देश्य है। सर, हमारी पहल यह है कि जब गांव का विकास होगा तो राज्य का विकास होगा, राज्य का विकास होगा तो देश का विकास होगा, और तभी 2047 में हम विश्व गुरु बनेंगे। और जिम्मेदारियां ये नहीं है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उन पे ही है, जिम्मेदारियां हम हर भारत के उस नागरिक का जिम्मेदारी है कि अपना योगदान करे, श्रमदान करे करके अपने भारत को, जिस समय सोने के चिड़िया कहा जाता था, उस भारत में 2047 में फिर हम लौटने के कगार में हैं, मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में। तो मैं यही जनता से कहूँगा कि आप लोग झगड़ा लड़ाई छोड़ करके, इंच इंच का लड़ाई छोड़ करके आपस में भाईचारा बनाइए कि 2047 आने से पहले मोदी जी का जो संकल्प है, जो सपना है 2047 में भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो उससे 1-2 साल पहले आप लोग मिल करके विश्व गुरु बना दीजिए। और 12 घंटा ये फिजिकल करना चाहिए शरीर को फिट रखने के लिए। जब शरीर फिट रहेगी तो आपका घर भी फिट रहेगा, सारे लोग फिट रहेंगे और बीमारियों से दूर रहेंगे। एक चीज़ है, आज प्रधान जी जब आपके गांव सभा बालूपुर में जब हमारी टीम पहुंची है तो लोगों से आपके गांव के विकास के बारे में जब पूछा गया है तो गांव के जनता ने एक ही स्वर में कहा है कि आज जो जितना काम वर्तमान प्रधान के द्वारा, चंदन गौड़ के द्वारा किया गया है, आज तक इतना काम जो है गांव में नहीं हुआ है। आज प्रधान नहीं विकास पुरुष हो गए हैं, क्या कहेंगे इस पर? सर, मैं आपके माध्यम से पूरे गांव ग्राम सभा के लोगों को मैं धन्यवाद, बधाई देना चाहता हूं कि हमको उस काबिल समझे, उस काबिल पे हमने खरा उतरा, निष्पक्ष पक्ष विपक्ष ना देखते हुए हमने कई ऐसे मुद्दा है उस पर काम किया, उसमें सफलता पाई और इसी ग्राम सभा की जनता बहुत खुश है। तो आने वाले समय में ग्राम सभा की जनता तय करेगी कि विकास को रखना है कि किसको रखना है, और जनता से हम लोग मिल करके काम कर रहे हैं और जनता संतुष्ट है। अंतिम सवाल एक और है प्रधान जी, आपके गांव सभा में जो है आपकी मेहनत, आपके परिश्रम से, आप मेहनत से कभी बाज नहीं आते हैं, कभी थकते नहीं हैं, काम के इतने मशगूल रहते हैं कि सोते कम हैं और जागते ज़्यादा हैं काम की चिंता के लिए। आज उसी कड़ी में जो है आपका प्रयास जो है, एक पावर हाउस, विद्युत पावर हाउस का जो है एक आपके गांव में लगने का पास हुआ है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए सर, मेरा जो जीवनी रहा है, एक ड्राइवर लाइफ रहा है, ट्रक ड्राइवर रहा हूँ, तो हमारा काम रातों दिन चलने का ही था। और उस हिसाब से जब हम ग्राम सभा में आए, इस कुर्सी पे बैठे, तमाम जिम्मेदारियों को लेकर के, कोई 20 साल का काम, कोई 13 साल का काम, कोई 12 साल का काम, हम जनता के सहमति से हमने यहाँ निपटारा किया। और निपटारा करके हमारे पूर्व विधायक जो हैं संजय यादव जी, जिला अध्यक्ष रहे थे, उनका भी बड़ा सहयोग रहा है। मतलब रात में 11 बजे 12 बजे, मतलब कहीं भी कोई संकट आया तो उनको फ़ोन कर दिया जाता था, उस बात को समझते हैं।